हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ स्मिता, आपकी टैरो एंजल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे एक कॉमन परंतु बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। अक्सर हमारे काम बनते हुए क्यों बिगड़ जाते हैं या हमारे काम थोड़ा टाइम तक तो चलता है, उसके बाद क्यों रुक जाता है। वाई वी आर स्टक्ड। आपने महसूस किया होगा कि आपकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, परंतु चलते चलते अचानक से रुक सी गई है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है और हम उसी ख्यालों में अटके रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। इसका रीज़न हम जानेंगे। नंबर 1, अक्सर ये होता है कि लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। यानी कि वो थोड़ा टाइम कुछ काम करते हैं, उसके बाद वो काम फ्लॉरिश नहीं होता है तो फिर वो दूसरे काम पे पहुंच जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते हैं कि वो जॉब करें या बिजनेस करें। वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। सपने तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, परंतु उसका कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। इस ख्यालों में वो अटके रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। नंबर 2, कंसिस्टेंसी की कमी। यानी कि गोल मिसिंग है, टारगेट मिसिंग है और बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। नंबर 3, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, शाइनेस, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। और नंबर 4, कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ उनको घर बैठे मिल जाए। और नंबर 5, गिव अप जल्दी कर देना। मतलब आपने काम किया, उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिला तो आपने गिव अप कर दिया और एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। आप मतलब हिम्मत हार जाते हैं। आपको चाहिए तुरंत रिजल्ट। पेशेंस नाम की चीज़ होती ही नहीं। ये तो थे हमारे मेन रीज़न जिसकी वजह से हम अक्सर अटक जाते हैं, हमारे काम होते होते अटक जाते हैं। मतलब हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि हमें करना क्या है। कोई काम हम लोगों के कहने पर हम शुरू कर देते हैं, उसका क्या कारण है कि फलेगा नहीं फलेगा वो हम कुछ सोचते ही नहीं है, बस देखा देखी में शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि थोड़ा टाइम वो काम चलता है और उसके बाद फिर रुक जाता है। तो ये तो हुआ हमारा रीज़न। अब हमें जानना है कि हमें सक्सेसफुल कैसे बनना है, यानी कि सक्सेसफुल बनने के क्या टिप्स हैं। कोई भी काम हम अगर शुरू करते हैं तो उसमें हार्ड वर्क और मेहनत और लगन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये बात अलग है कि किसी का लक साथ देता है, परंतु हर किसी का लक साथ नहीं देता है। मतलब वो कोई ज़रूरी नहीं कि सबको सब कुछ मिल जाए, उसके लिए मेहनत व लगन करनी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे सक्सेसफुल होने के क्या टिप्स हैं, मतलब कुछ टिप्स को हमें फॉलो करना होगा। नंबर 1, सेट योर गोल। यानी कि आपके गोल्स क्या हैं, टारगेट क्या हैं, वो क्लियर होने चाहिए और स्पेसिफिक होने चाहिए। अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपको एक अमाउंट, मतलब सैलरी से कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं वो अमाउंट भी आपके माइंड में होना चाहिए। 50,000 या 1 लाख। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हमारा गोल या टारगेट फिक्स नहीं होता है तो हमारा माइंड उस हिसाब से काम नहीं करता है। ठीक है, आप करने को काम कर रहे हैं, परंतु आपका क्या गोल है, क्या डिज़ायर है, टारगेट क्या, आपको क्या अचीव करना है, वो आपका डिसाइडेड नहीं होता है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। सपोज़ आपने 50,000 की एक सैलरी फिक्स करी कि मुझे 50,000 मिलेगा या 50,000 या 1 लाख। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके माइंड में है तो आपका माइंड उस हिसाब से काम करेगा। देखिए, यूनिवर्सल पावर जो है वो वाइब्रेशन पे काम करती है, वो लैंग्वेज नहीं समझती। आपने बोला मैं रिच बन जाऊं, रिच क्या, 1 लाख वाला भी रिच हो सकता है, करोड़ वाला भी रिच हो सकता है, अरबपति भी रिच हो सकता है। तो रिच की डेफिनेशन क्या, अमाउंट क्या, यूनिवर्स कैसे जानेगा कि आप क्या चाहते हैं। सेट योर गोल। नंबर 2, रीज़न। क्यों चाहते हैं आप, रीज़न। अगर आप ये जॉब चाहते हैं तो क्यों, इस जॉब से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वो आपका घर चलाएगी या आपके कोई ड्रीम पूरा करेगी। रीज़न जाने कि आप ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए वाकई में वर्दी है। नंबर 3, सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो राइट टाइम पे राइट ऑप्शन चूज़ करते हैं। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो राइट टाइम पर, मतलब पहले आप ऑप्शन अगर कोई चूज़ कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस रेट कितनी है ये देखिए।
और उससे रिलेटेड आप रिसर्च करिए, एक्सप्लोर करिए। अगर उस फील्ड के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं तो उनके बारे में जानें कि कैसे उन्होंने सक्सेस को अपनाया, मतलब सक्सेसफुल कैसे हुए हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाई है जिससे वो इतने सक्सेसफुल हुई है। जब ये चीज़ आप करते हैं तो आपका माइंड में ग्राफ तैयार हो जाता है कि आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, इस हिसाब से आप सक्सेसफुल होंगे। और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, आप टाइप करिए और आपको उससे रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको ये इस पॉइंट पे वर्क करना ज़रूरी है। लास्ट नॉट द लीस्ट, डोंट गिव अप। अक्सर क्या होता है, पेशेंस नहीं होती है तो हम वो काम छोड़ देते हैं, मतलब नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं और हम छोड़ देते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है। हालांकि ऑब्स्टिकल्स तो सबकी लाइफ में आती है, पर तो गिव अप नहीं करना है। क्या पता आप अपने डेस्टिनेशन के नज़दीक पहुंच चुके हैं या वो आपको मिलने ही वाली है और फिर बाद में आप रिग्रेट करें। तो आशा करती हूँ आप इन टिप्स को अगर फॉलो करेंगे तो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चले जाएंगे। आशा करती हूँ आपको ये टिप्स मेरे पसंद आए होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। मुझसे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के अपॉइंटमेंट के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है smitabitarot@gmail.com। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं किन्हीं 5 जनों को उनके एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना है और मैं आपको ईमेल के थ्रू, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ईमेल के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगी। परंतु कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर लिखिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मुझे पता नहीं पड़ता है किसने क्वेश्चन किया और लिखा है या नहीं लिखा है। मोस्टली तो मैं चेक करती हूँ, परंतु फिर भी कई बार मेरे तक नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू नहीं पहुँच पाते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं वो चेक करके आपको तुरंत रिप्लाई कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।